हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर वीडियो। बहुत दिनों से यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो बनाया जाए। एंड सिस्टम में भी कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज थी, तो वो ऑन नहीं हो रहा था या फिर रिकॉर्डिंग जो थे वो प्रॉपरली नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज किया था। बट अभी उसको जो है मॉडिफिकेशन कर लिया है। तुम्हें भी अभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इश्यूज नहीं आएंगे? तो मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको अपडेट दे पाऊँ। हालांकि एक मंथ का लगभग अगर आप देखोगे तो 4 वीक्स अगो जो लास्ट वीडियो अपडेटेड है ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि अ, ये जो 1 मंथ का गैप हुआ है उसको हम कवर कर ले। एंड वीडियोस जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा डालूंगा, या फिर जो प्रीवियस मंथ के जो ट्रेड्स है उसको मैं ज़्यादातर कवर अप करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो ये वीडियो होने वाला है फर्स्ट वीडियो अक्टूबर सीरीज का। मेरे हिसाब से एक भी वीडियो जो है वो नहीं आया है। एंड इसके इन एडिशन में अगर आप बोलोगे तो मैंने पूरे ट्रेड जो है, जो भी चार्ट सेटअप बने थे वो पूरे रिकॉर्ड करे हैं। यहाँ पे मैंने शीट बनाया है गूगल शीट के ऊपर। तो ये जो एक्सेल शीट है इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो है वो चार्ट वाइज, डे वाइज, एक्सपायरी वाइज, स्ट्राइक प्राइस, एंट्री, एसएल, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, कैपिटल कितना हमने यूज किया था, कितना उस ऑप्शन ने हाई मारा, फिर कौन से पैटर्न पे ट्रेड जो है वो हमने लिया था, टारगेट कितने अचीव हुए, ऑप्शन का चार्ट, जो इंडेक्स है उसका चार्ट, सारे मैंने सेव करके रखे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो टाइम स्टार्ट कर देते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर से 2 या 3 दिन को कवर अप कर पाऊंगा, क्योंकि लेंदी वीडियोस लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर 1 से 5 अक्टूबर का एक्सपायरी था एंड 3 अक्टूबर का डे था, राइट। तो डे था ट्यूसडे। अगर आप देखोगे तो एक कॉल साइड का एक यहाँ पे ट्रेड हमें मिला था 19,400 का। सी मैंने जो है वो डिसाइड किया था, राइट। एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे तो 155 के आसपास था, स्टॉप लॉस 140 का था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं अपन लोग, स्टॉप लॉस था वो 15 रुपीज का था, है ना। तो एंड 15 के आसपास हमें एंट्री मिला था। टारगेट वन था यहाँ पे 170 पॉइंट, ऑब्वियसली 15 रुपीज का एसएल है, तो टारगेट वन जो है वो 1:1 रहेगा। उसके बाद टारगेट 2 185, टारगेट 3 200, ऑब्वियसली 15-15 के स्टेप में वो आ जाएगा, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो इसके लिए जो हमने यूज किया था कैपिटल वो था 7,750, एंड इस वाले ऑप्शन ने जो हाई मारा था 191, राइट। तो T3 था 200 का, मतलब T3 तो अचीव नहीं हुआ, बट T2 जो है वो ऑब्वियसली अचीव हो गया था, राइट। एंड अगर आप टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक करते तो 750 का प्रॉफिट होता, टारगेट 2 पे बुक करते तो 1500 का प्रॉफिट होता, है ना। एंड टारगेट 3 के लिए अगर आप ट्रेल करते तो हो सकता है 1250 या फिर 1500 के बीच में ही आपका प्रॉफिट होता, क्योंकि वो नीचे आके आपका ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट कर देता, राइट। अभी देखो 12-15 को हमने एंट्री लिया था एंड 145 को यहाँ पे एग्जिट टाइम मैंने बताया है। अब ये डिफरेंस होगा आप सबके लिए, क्योंकि इसने हाई मारा था 191 का, तो यहाँ पे अगर किसी ने वेट किया होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा होगा एग्जिट करने में, या फिर किसी ने T2 पे बुक किया होगा तो उसको वो जल्दी टारगेट मिला होगा, राइट। एंड दिस इज है कि यहाँ पे कितने पॉइंट का हाई मारा है, तो हमारे एंट्री से लगभग 36 पॉइंट का हाई मारा है। इसका मतलब है 1600 के आसपास अगर प्रॉफिट होता अगर हम उसको वहां पे बुक करते तो, राइट। तो उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे देखो पैटर्न नेम, राइट। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉलम्स है, ये जो पैटर्न नेम है, इसको हमें कट करना चाहिए एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना चाहिए, है ना। तो इसके बीच में मैं ट्राई करता हूँ पेस्ट करने का। ओके, ठीक है, कोई नहीं, कंट्रोल, इसको एक काम करते, कॉपी करते, राइट। एंड यहाँ पे पेस्ट करने का ट्राई करेंगे, नहीं आ रहा है। कंट्रोल भी शायद मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो ये आ चुका है ना। एंड नीचे मैं देख लेता हूँ एक बार कोई चेंजेस वगैरह हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अब इससे ये होगा कि इस वाले पैटर्न की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा तो चल जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि यहाँ पे हमें एंट्री मिली थी, है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न बना था, फिर स्ट्राइक प्राइस एंड अदर सिलेक्शन हमने ये डिसाइड कर लिया, राइट। अभी देखो कमेंट्स है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, आपने आपके इमोशंस क्या थे वगैरह नहीं थे, है ना। तो मैंने सिंपली डाला था मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मैं इमोशन लेस ट्रेडर हूँ। तो यहाँ पे T1 एंड T2 अचीव हुआ था एंड एक कमेंट था कि साइडवेज मार्केट था, है ना। तो अभी ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेटअप था, हमारे लेवल कैसे थे? टेलीग्राम के ऊपर मैंने चार्ट्स अपडेट करके रखे हैं।
3 तारीख का अगर आप जाओगे तो आपको लेवल्स वगैरह सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, राइट। अभी सिंपली इंडेक्स चार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंडेक्स चार्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मार्केट शायद गैप डाउन खुला था, वन वे में नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे भी एक छोटा सा कपर हैंडल दिख रहा है, बट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था एंड प्रॉपरली जो है वो डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगर आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको स्विंग का ब्रेकआउट दिख जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते या फिर यहाँ पे ट्रेड करते, कहीं पर भी ट्रेड करते, आपका एंट्री यही जगह पे हो जाता, राइट। स्टॉप लॉस सिंपली नीचे का लेवल, टारगेट 1 यहाँ पे, टारगेट 2 यहाँ पे आसानी से हो सकता था, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स चार्ट के अंदर हमें जो है वो 1:1 का प्रोबेबली टारगेट दिख रहा है, बट ऑप्शन के अंदर मैंने दिखाया कि आपको 1:2 का प्रॉफिट जो है वो हुआ था, है ना। तो वो किस वजह से हुआ वो हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आके देख लेते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे आएंगे, लिंक टू द ऑप्शन चार्ट का मैंने भी सेव करके रखा है, इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, राइट। चलो आई गेस ये हो रहा है, ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अभी अगर आप देखोगे ये चार्ट जो है वो मैंने एग्जैक्टली 12-15 के आसपास यहाँ पे कहीं पे एंट्री है। अगर आप ऑप्शन चार्ट देखते हो, राइट, यहाँ पे देखो ये सब 12 बजे का कैंडल है, इसके बाद 1 2 3 कैंडल, मतलब समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है वो बाइंग होता, 155 के आसपास बाइंग होता। नीचे जो स्विंग बनाया है उसके नीचे लगभग 140 के आसपास हमारा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होता है, राइट। उसके बाद देखो टारगेट 1 मैंने 170, उसके बाद 185 200 मार्क करके रखा है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो रिट्रेस करते हुए स्लोली स्लोली हमारे टारगेट जो है वो उसने अचीव कर दिए, राइट। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप 1:2 तक इसको ट्रेल कर सकते हो। जैसे ही 1:2 हिट होता है आप वहां से निकल सकते हो, है ना। अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यही से मार्केट नीचे आया एंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से कहीं से नीचे आया। तो अगर आपके पास ज्यादा लॉट्स है, ज्यादा क्वांटिटी है, तो आप 50% मतलब आप ऐसा करो कि स्टेप वाइज, अगर आप बिगिनर हो एंड आप अफोर्ड कर सकते हो 2 से 3 लॉट, तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो कि टारगेट 1 पे 1 लॉट निकाल दो, टारगेट 2 पे दूसरा लॉट निकाल दो, टारगेट 3 पे तीसरा लॉट निकाल दो, राइट। एंड ये मीनवाइल अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, राइट, अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ T2 हीट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास या फिर T1 के आसपास आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। अगर T1 टारगेट 1 यहाँ पे हीट होता है तो, राइट। चलो अब ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो लेन देखोगे तो लगभग 7 मिनट का हो चुका है, तो फिर भी मैं 2-3 दिन देखने का ट्राई करूंगा। ये तो फर्स्ट डे था जहाँ पे 3 तारीख को हमने देखा था कि यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे, राइट। अब आते हैं 4 तारीख को। अगर आप देखोगे तो 4 तारीख का डे 2 था, 5th ऑफ अक्टूबर का एक्सपायरी हमने चूज किया था एंड यहाँ पे डबल बॉटम बना था, कप एंड हैंडल पे रिटेस्ट पे एंट्री हमने लिया था। जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था 19,300 का था, एंट्री जो है 140 पे था, 125 पे स्टॉप लॉस था। 10:50 के आसपास हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ था एंड दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो इसमें भी 15 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से टारगेट जो है वो 155 170 एंड 185 का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अभी देखो ये तो प्लान टारगेट है, बट अचीव कितने हुए वो हमें नहीं पता है ना। तो यहाँ पे कैपिटल यूज जो हुआ था वो हुआ था 7,000 का एंड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। यहाँ पे देखोगे एसएल हिट इन डाउन ट्रेंड मार्केट एंड यहाँ पे देखोगे तो हमने सी में एंट्री लिया था, है ना। तो सिंपल कमेंट है कि डाउन ट्रेंड था, हमने सी का पैटर्न बना, उसमें एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इंडेक्स का चार्ट, कि इंडेक्स के चार्ट के अंदर कैसे सेटअप बना था, राइट। चलो ये शायद लोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड मीनवाइल अगर आप देखोगे तो ये चार्ट जो है इसको भी मैं ओपन कर लूंगा, राइट। तो ऑप्शन का चार्ट एंड फ्यूचर का चार्ट, मतलब इंडेक्स का चार्ट, दोनों के दोनों यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, राइट। ओके, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे जो हमने लिखा था यहाँ पे डबल बॉटम कॉपर हैंडल रिटेस्ट एंट्री, है ना। तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम मैंने मार्क किया है। तब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट काफी ऊपर हुआ था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे काफी बड़ा होता, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड एक्सिव से जो है मैच नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया, रिटेस्ट का वेट किया। आप यहाँ पे भी ले सकते थे फर्स्ट दोजी कैंडल, या फिर जो बुलिश कैंडल बना उसके बाद वहां पे भी ले सकते हो, है ना। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो बुलिश कैंडल के आसपास, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको नीचे रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, इसीलिए मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सेम कैंडल का
थोड़ा सा स्पेस देके मैंने स्टॉप लॉस जो है वो रखा था, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ भाई, आधे घंटे के बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, राइट। ऑप्शन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ डबल बॉटम दिखेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप लेते तो समवेयर अराउंड 130 132 के आसपास आपको मिल जाता, एंड यहाँ पे 118 के आसपास आपको यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस के साथ आपको यहीं पे मिल जाता। बट अगर आप देखोगे तो एड्रेस पे लिया था तो लगभग 140 के आसपास मिला, एंड इसी स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस जो है वो 125 के आसपास आ गया। अब देखो यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 मतलब आधे घंटे तक मार्केट साइडवेज गया, फिर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं आया तो जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, राइट। चलो ये तो हो गया, अब इसको भी हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से उस दिन जो है वो 4 अक्टूबर को 2 ट्रेड बने थे, उसके बाद देखोगे इमीडिएटली डबल टॉप पैटर्न बना था। फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड के साथ 19,500 का पुट लिया था, 123 पे हमने एंट्री लिया, 105 पे स्टॉप लॉस था। तो अब स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेना है कि यहाँ पे कितना है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 115 125 मतलब 17-18 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और उसके हिसाब से ये वाले टारगेट जो है वो हमने मतलब डिसाइड करे थे कि टारगेट 1 इतने पे होगा, टारगेट 2 इतने पे होगा, टारगेट 3 इतने पे होगा। उसके बाद देखो कैपिटल जो है वो लगभग 6000 के आसपास हुआ था अपना यूज। उसके बाद उसने हाई लगाया था 168 का, जो कि है T2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 900 रुपीज का फर्स्ट प्रॉफिट था, 1800 रुपीज का दूसरा प्रॉफिट था, एंड T3 हमारा अचीव नहीं हुआ। लगभग अगर आप देखोगे तो ये एंट्री हमने कब लिया था, आई थिंक 11:30 बजे के आसपास लिया था। 1 घंटे के अंदर वो जो है वो टारगेट हमारे हिट हो गए, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, क्विकली यहाँ पे आएंगे एंड जो इंडेक्स का चार्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्लियरली देखोगे ये हमारा लेवल था 19,400 का, यहाँ पे डबल टॉप बना। ये कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे ट्रेंड के साथ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी बना था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पोल था, ये फ्लैग पैटर्न या फिर चैनल पैटर्न था। चैनल पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ, डबल टॉप बना, लेवल था उसका ब्रेकडाउन हुआ, छोटा सा ऐसे था, नीचे लेवल तक बड़ा टारगेट था, एंड वो ऑब्वियसली अचीव हो गया। तो यहाँ पे जब टारगेट अचीव होता है तो हमें वहां पे बुक करके निकल जाना है। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो ऑप्शन चार्ट भी देखेंगे कि ऑप्शन चार्ट के अंदर हमें कहाँ पे एंट्री मिला था। तो अगर आप देखोगे लगभग 122 123 के आसपास हमें एंट्री मिला था। स्टॉप लॉस देखोगे तो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर एंड इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसी कैंडल के हाई के आसपास आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये जो मोमेंट है ये नीचे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट अगर आप देखोगे ये डे कौन सा है, एक सेकंड, ये डे का कॉलम किधर गया, ओके आई गेस हमने थोड़ा सा गलत किया है, तो इसको हम बाद में कवर अप कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ये एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुआ था, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर का था, मतलब यहाँ पे जो बिग बुलिश कैंडल बना था इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, एंड उसके हिसाब से लगभग जो है वो टारगेट 1 एंड टारगेट 2 जो है वो मैंने प्लान करके रखे थे। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे डे हाई का फर्स्ट टारगेट आपको लेना है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 141 के आसपास आपका डे हाई का टारगेट आएगा, फिर उसके डबल जो है वो 158 159 का सेकंड टारगेट आएगा, एंड थर्ड टारगेट जो है वो 177 के आसपास कहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो T2 हिट होने के बाद मार्केट लगभग साइडवेज चला गया था। तो इस बीच अगर आप देखोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो 1 घंटे से ज्यादा होता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड को जो है वो ट्रेल करना होता है या फिर बुक करके निकल जाना होता है ना। तो समवेयर ऑन देखोगे तो ये 15-20 मिनट में हमारे T2 अचीव हो गए। उसके बाद आधे घंटे तक मार्केट साइडवेज गया तो आप यहीं पे कहीं पे निकल जाते T2 के आसपास, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 दिन का हमने कवर अप किया है, 3 तारीख एंड 4 तारीख का। फिफ्थ का जो है वो मैं बाद में किसी और वीडियो में कवर अप करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो इसको मैंने शायद यहाँ पे कंट्रोल जेड करना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो गलती किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो कंट्रोल जेड शायद ये नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे है शायद, है ना कुछ। चलो यहाँ पे देखते हैं रिविजन्स वगैरह क्या है, क्योंकि मैंने जो डेज का कॉलम था ना वो वहाँ पे डिलीट कर दिया है ना। जो ओके 29 को है, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं ये वर्जन सेव करना चाहता हूँ, रिस्टोर दिस वर्जन, राइट। चलो अब ये क्यों करना चाहता हूँ मैं, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा। जो कॉलम था, राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। वो जो कॉलम था डेज का, तो एक सेकंड आने दो उसको, ओके। तो ये जो डे का कॉलम था ये यहाँ पे चला गया था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था इस कॉलम नंबर यू से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे एक 1 कॉलम टू दी राइट ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, राइट। ओके तो ये ऐसे पेस्ट नहीं होता, तो इसको ऐसे पेस्ट करेंगे, राइट। इसको यहाँ पे भी मैं रहने देता हूँ, अदरवाइज ये आपको समझ में आ ही जाएगा।
ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप देखोगे तो लगभग 11-15 मिनट के आसपास वीडियो होने वाला है। लगभग ये जो मंथ है इसके हमने 2 दिन कवर अप करे हैं। उसके इंडेक्स के चार्ट प्लस ऑप्शन के चार्ट, सारे के सारे चार्ट जो है वो हमने यहाँ पे कवर अप करने के ट्राई करे, राइट। चलो इसको मैं थोड़ा सा करके समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। पेस्ट। ओके, थिंक नहीं हो रहा है ये। चलो पेस्ट है ना, एंड इस कॉलम को हम कर देंगे डिलीट, राइट। ओके गाइज, अभी कल के वीडियो में हम 2-3 और दिन का एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, एंड ऐसे करते करते पूरा अक्टूबर कवर अप करेंगे। एंड जो रिजल्ट है वो एंड में हम एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको फिर से शेयर कर देंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।